करेंगे वो हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड पैरामीटर ऑफ वेरियस मेमोरी। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैरामीटर ऑफ वेरियस मेमोरी। ठीक है जी। देखो हम बड़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स में हम मेमोरीज को चेक करते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी बात। पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा स्टोरेज कैपेसिटी। ये क्या चेक करता है? इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साइज ऑफ मेमोरी। ये साइज ऑफ मेमोरी चेक करेगा। द कैपेसिटी ऑफ इंटरनल मेमोरी एंड मेमोरी दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स एंड बाइट्स। हम चेक करते हैं कि ये इतने बिट का, ये इतने बाइट का है। ये सब जो है हमारी स्टोरेज कैपेसिटी में आता है। ठीक है, तो इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साइज ऑफ मेमोरी। एक तो मार्कर इतने सारे हो गए, पता नहीं चलता कौन सा मार्कर कब लगाना है। तो इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साइज ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी। इसका सेकंड तरीका है यूनिट ऑफ ट्रांसफर। यूनिट ऑफ ट्रांसफर में भी हम इसको चेक करते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है? नंबर ऑफ इनपुट्स, जो नंबर ऑफ बिट्स है दैट कैन बी रीड इन और रीड आउट फ्रॉम द मेमोरी इन अ सिंगल रीड राइट ऑपरेशन इज यूनिट ट्रांसफर। तो ये लिख लेना, इट इज डिफाइंड एज the number of bit read in or out of the memory in a single read write operation. Single read write operation. ठीक है, दैट इज यूनिट ट्रांसफर। इसके बाद जो आता है वो आता है एक्सेस मोड। ठीक है जी। बेसिकली जो हमारा एक्सेस मोड है वो तीन तरह का होता है। दैट इज, पहला जो है दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस। सेकंड जो है दैट इज सिक्वेंशियल एक्सेस, sequential access, and third जो है that is direct access। ठीक है जी। रैम क्या? रैंडम एक्सेस। नाम से पता चल रहा है एनी मेमोरी लोकेशन कैन बी एक्सेस इन एनी ऑर्डर इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। एक टाइम पे कोई भी मेमोरी किसी भी ऑर्डर में चल सकती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा इधर लिख दें। एनी मेमोरी लोकेशन कैन बी एक्सेस in any order in same amount of time, ठीक है जी। इसके बाद जो है बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस। मतलब एक प्री डिफाइंड एक्सेस में चलेगी, एक वे में चलेगी। एक्सेस इन प्री डिफाइंड सीक्वेंस कह सकते हैं हम। एक्सेस इन प्री डिफाइंड सीक्वेंस। इसका एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? पहले के ज़माने में कैसेट आती होती थी ऐसी,
अगर किसी ने देखी हो तो ऐसे सी कैसेट आती होती थी, तो उसमें गाने स्टोर होते थे, वो एक प्री डिफाइंड ऑर्डर में होते थे, हमें फॉरवर्ड रिवाइंड करना पड़ता था। आज की तरह हम सीधा क्लिक नहीं करते थे और गाना चल नहीं पड़ता था, फॉरवर्ड रिवाइंड करते हैं 5-10 मिनट के लिए, जिससे गाना आगे हो जाए। तो वो एक तरह से सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सेस क्या है, ना तो हम सीक्वेंस वे में एक्सेस करें, ना किसी भी ऑर्डर में एक्सेस करें। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है कि हम कोई भी चीज कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, समथिंग इन बिटवीन, समथिंग इन बिटवीन, समथिंग इन बिटवीन, दैट इज माय डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी और डेफिनेशंस है, उन डेफिनेशंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस पूछ सकते हैं टेस्ट में 1-1, 2-2 मार्क्स में, तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना होता है। इसके बाद हम जो बात करेंगे दैट इज एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीड राइट ऑपरेशन टिल द टाइम डाटा, जब तक हमें डाटा अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीड राइट ऑपरेशन, रीड राइट ऑपरेशन कब तक, जब तक हमारा डाटा अवेलेबल नहीं होगा, टिल द टाइम द डाटा इज अवेलेबल, टिल द टाइम द डाटा इज अवेलेबल, ओके। इसके बाद आता है साइकिल टाइम, minimum time elapsed between two consecutive read requests is my cycle time. minimum time elapsed between two consecutive read request, या तो दोनों रीड रिक्वेस्ट हो या दोनों राइट रिक्वेस्ट हो, उनके बीच का जो टाइम है रिक्वेस्ट, ओके, बेसिकली रीड रिक्वेस्ट का टाइम होता है, ठीक है। इसके बाद आता है DTR, दैट इज डाटा ट्रांसफर रेट, डाटा ट्रांसफर रेट, ये क्या, कोई भी अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर इन और ऑन द मेमोरी इन अ सेकेंड इज टर्म्ड एज डाटा ट्रांसफर रेट। अमाउंट ऑफ डाटा that can be transferred in or on the memory, of the memory in a second, एक सेकंड में कितना डाटा हम किसी मेमोरी में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डाटा ट्रांसफर रेट, इज टर्म एज डाटा ट्रांसफर रेट, उसको हम बोलते हैं डाटा ट्रांसफर रेट। इसके बाद होता है कॉस्ट। कॉस्ट जनरली हम पर बिट के वैल्यू निकालते हैं, इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस पर बिट। जो जनरली इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एक बिट के हिसाब से हम कॉस्ट बताते हैं कि पर बिट इतनी कॉस्ट होगी, एक्सप्रेस इन बिट्स क्या लो या पर बिट्स क्या लो, बिट्स के हिसाब से इसकी कॉस्ट डिवाइड होगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। फिर कह रहा हूँ अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो फेसबुक पेज पे ले सकता है, अगर आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं @myks_academy, तो उससे आपको उधर से आपको नोट्स भी अवेलेबल है, इवन आपके प्रैक्टिकल्स बनाने के तरीके भी अवेलेबल है, तो प्रैक्टिकल्स लिस्ट भी अवेलेबल है और प्रैक्टिकल नोट्स भी अवेलेबल है। मैक्सिमम चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतनी चीज़ उस फेसबुक पेज पे अवेलेबल करा दूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से नोट्स तो थोड़ी सी कॉस्ट में मिलेंगे, मेरे ख्याल से 50 से 60 रुपए की
बीच में होते हैं नोट्स मेरे, जनरली इतने हाई रखे नहीं है, 50 से 60 रुपये तक ही रखे नोट्स, तो वो आप ले सकते हो इजीली। अवेलेबल उतनी अमाउंट में रहेंगे जितना आप ले सको, उसी अमाउंट में रहेगा, उससे ज़्यादा में नहीं रहेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। और किसी को कोई भी परेशानी आएगी, कोई भी समस्या आएगी तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगली प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे मेन मेमोरी की। ठीक है, थैंक यू।